पिछले असेंबली में गया, कॉरपोरेशन में गया, और जो बंदे हमारे बिल्डिंग के अवेलेबल नहीं 10-10 साल से, उनका नाम है वोटिंग लिस्ट में, और जो वोट करना चाहते हैं उनका सबका नाम गायब है। मैंने तो दिया है होप, हम होप बोल सकते हैं उनको, ताकि मैं जो एक्सपेक्टेशंस लेके आई हूँ अब मेरे सिटी के लिए वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं बोलूँगी कि मैंने अपने होप को वोट दिया है। वेलकम टू 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 लाइफ। रजनी भट्ट हियर। कल्याण बालक मंदिर में वोटिंग के प्रोसीजर से कुछ लोग नाराज़ हैं, तो वही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हम हैं सर के साथ। उनका कहना है कि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, तो उन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम जय सावला है। मैं काफ़ी सालों से वोट दे रहा हूँ और हर टाइम मेरा वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम आता है, बट इस साल हम लोग का नाम ही नहीं है। मेरी फैमिली में सबके नाम है, मेरा नहीं है। और मेरे जैसे काफ़ी हमारे फ्रेंड्स जो रिलेटिव्स है और कल्याण के काफ़ी लोग हैं जिनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। और अब मेरे अंदाज से, जहाँ से मैं सुबह से इंक्वायरी कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह पर जाके आया हूँ मैं, तो मुझे ये पता चला है कि करीब 1.25 लाख लोगों के नाम नहीं है इसमें। और ये भी उन्हीं के नाम नहीं है जो रेगुलर वोटर्स है, जो हमेशा हर साल वोटिंग करते हैं, हर टाइम वोटिंग करते हैं, उन्हीं के नाम इसमें से कट किए गए हैं। तो इसका इतना बड़ा ये स्कैंडल है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। बट इसके लिए हमारी सरकार को इसमें ध्यान बहुत देना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान है इनका। आज एक छोटी ये नहीं है, आज 1.25 लाख बोले तो एक पूरी पैनल जीत सी है 1.25 लाख वोटिंग से तो पूरा। तो मैं यही सरकार से बोलना चाहूँगा कि अगर इस टाइप का कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आता है, समझो पब्लिक को, इतनी धूप में पब्लिक वोट देने के लिए निकल रही है, अपना एक कीमती टाइम निकाल के सिर्फ एक वोट देने के लिए जा रही है, उसका कोई बेनिफिट ये उससे मांगती नहीं है सरकार से कि हमको इसके लिए क्या चाहिए, आप हमको इसके लिए क्या दो। बट अगर जब उनका नाम नहीं है, यहाँ से वहाँ उनको जाना पड़ रहा है, तो भी उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो सरकार को एक ऐसा कोई भी ऐप या कुछ भी प्रोविज़न निकालना चाहिए कि उनको इसमें से देखो कि ये रेगुलर वोटर है तो इनके नाम नहीं आ रहे लिस्ट में, तो इनको वोटिंग का राइट्स दिया जाए। थैंक यू। ये था एक्सपीरियंस। यहाँ इलेक्शन हो रहा है बालक मंदिर स्कूल के बाहर। आज एक बहुत अच्छी कंटेस्टेंट एक कैंडिडेट आए हैं जिन्होंने वोट दिया है। प्लीज़ उनसे डिटेल जानते हैं। मैम, आपका नाम? जयश्री। आपने वोट दे दिया आज? यस मैम, ने दे दिया। वाह, किसको वोट दिया है आपने? मैंने तो दिया है होप, हम होप बोल सकते हैं उनको, ताकि मैं जो एक्सपेक्टेशंस लेके आई हूँ अब मेरे सिटी के लिए वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं बोलूँगी कि मैंने अपने होप को वोट दिया है। अपने होप को वोट दिया है। मैम, आपने वोट दे दिया? किसे दिया? वो अभी ऐसे नहीं बताते। ऐसे नहीं बताते। अच्छा, डिस्क्लोज नहीं करना है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ये कुछ चीज़ें शायद अंदर हुई हैं जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ इलेक्शन वोट देते हुए? बताएंगे प्लीज़। हाँ, हुआ था ना, लिस्ट में नाम ही नहीं था। बहुत अपडेट किया, ऐसा जो आया था लिंक आई थी उसके ऊपर बहुत सारा अपडेट किए, तभी हमारा नंबर आया। सुबह से बच्चे लोग वही काम कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, फिर वो नाम आया। इससे तो यादी में नाम ही नहीं था हमारा। अच्छा, लिस्ट में नाम नहीं था। क्या ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हुआ है? नाही, हमारे साथ नाही हुआ है। मराठीत बोलू? आमच्या बरोबर नाही झालं आहे। आमचे 9 मेंबर आहे, सगळ्यांचे नाव मिळाले आम्हाला। आपका क्या एक्सपीरियंस था? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि नाम नहीं आया, ऐसा हो गया हमारा भी पूरा। है कल्याण मुंबई में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं यहाँ पर अपनी दोपहर की नींद छोड़कर इलेक्शन के लिए आई हैं। हमारे यहाँ एक सर हैं, उनसे पूछ लेते कि उनका आज का इलेक्शन का किस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ है। सर, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। किसको वोट दिया है आपने? मोदी जी को दे दिया है। मोदी जी को वोट क्यों दिया है आपने? उनके ऊपर भरोसा बहुत है हमको, तो मतलब उम्मीद है उनके ऊपर, और बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर बहुत भरोसा आ चुका है। बस। और कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे जो भी गवर्नमेंट आगे आने वाली है, कि आपको किस चीज़ में लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है? बहुत से लोगों को नौकरी की बहुत ज़रूरत है, उनका कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे बेरोज़गार पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ तो किया जाए, यही उम्मीद है। और आपको लगता है ये मोदी जी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारा कुछ कर चुके हैं उन्होंने काम, ये भी कर सकते हैं और करना तो चाहिए। अब उनको आगे आना है तो ये भी काम करना पड़ेगा उनको।
बस। कि गवर्नमेंट को आगे बढ़ना है तो रोज़गार दिलाना पड़ेगा। जगत मंदिर में काफ़ी लोगों को ये इशू हो रहा है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। यहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट हैं, एक ऐसे बंदे हैं जो गवर्नमेंट को ज़रूरी समझ के यहाँ वोट देने आए इंदौर से। उनका एक्सपीरियंस हम यहाँ उनसे सुनते हैं। मेरा नाम ऋषिकेश है। मैं इंदौर से 600 किलोमीटर ट्रैवल करके आया फैमिली को लेके, और यहाँ आने के बाद सुबह 7:15 बजे देखता हूँ कि वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है। हम वोटिंग पिछले असेंबली में किया, कॉरपोरेशन में किया, और जो बंदे हमारे बिल्डिंग के अवेलेबल नहीं 10-10 साल से, उनका नाम है वोटिंग लिस्ट में, और जो वोट करना चाहते हैं उनका सबका नाम गायब है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो रेगुलर वोटर्स हैं उनका नाम ही नहीं है। उनका नाम नहीं, रेगुलर वोटर है उनका नाम नहीं है, और जो वोटिंग करने को है ही नहीं। मतलब एक लड़की है जो 10 साल से नीदरलैंड में, उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है। तो आपको क्या लगता है ये कोई स्कैम चल रहा है यहाँ पे ऐसा? दैट आई कांट कमेंट। मे बी होगा, मे बी नहीं होगा। दैट आई कांट कमेंट। आपने और कोई चीज़ ट्राई की, कोई ऐप में ट्राई किया नाम सर्च करने का? ऐप में ट्राई किया, उसमें भी नहीं है, नाम ही डायरेक्ट गायब है। इवन मेरे ब्रदर भाई का और सिस्टर इन लॉ दोनों का नाम गायब है। उनके पास उनका ये भी है, मतलब वोटर आईडी भी है, उसके बाद उनका नाम नहीं है। वो सफ़ेद वाला एम वाला सीरीज़ का जो वोटर आईडी है वो भी है, और वो भी लास्ट टाइम तक वोटिंग किया है उन्होंने, उनका भी नहीं है। लेकिन उनके लड़के का नाम आ गया है जो फर्स्ट टाइम वोटर है। रेगुलर वोटर ऐसा एक्सपीरियंस होने की वजह से जो लोग वोट सच में करना चाहते हैं या जो वोट इंदौर से बाकायदा देने आए हैं, इन लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। एक और चीज़ जो यहाँ पर सामने आ रही है, जो जातिवाद के बारे में हो सकती है कि ये वोटिंग ऐसा क्यों, एक वो डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, जो मैं आज सुबह 7 बजे से लगभग 12:30 बजे तक मैं घूमी हूँ मेरे हस्बैंड के वोट देने के लिए, क्योंकि हम रेगुलर वोटर हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है, और ना हमने भी काफ़ी सर्च किया है, तो एक बात तय है कि जो रेगुलर वोटर्स में भी हिंदू हैं, उनके बहुत सारे लोगों के नाम है नहीं, लेकिन जो मुसलमान वोटर्स हैं उनके सभी के नाम हैं और सभी लोग वोट कर रहे हैं। यानी ये सारी सिर्फ जो तकलीफ आ रही है वो हिंदू लोगों के लिए आ रही है आपके हिसाब से? मैं जाति में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ तो चल रहा है स्कैम। यानी मुसलमानों के सारे लोगों के नंबर्स या उनके नाम वोटिंग लिस्ट में हैं, और ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो सिर्फ हमारे हिंदुओं के साथ हो रही है। जी, ये मेरा बिल्कुल 100% कहना है। जिसका नाम नहीं उसका सेकंड इलेक्शन करो। जिसका नाम नहीं है, ये कहना है लोगों का कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका इलेक्शन फिर से होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस अप्रॉक्स 1.5 लाख लोगों के साथ हो रहा है। तो क्या इलेक्शन ये सही है या स्कैम है? इलेक्शन की कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कुछ लोगों के नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनके साथ हुआ, उनसे हम डिस्कस करते हैं। मैम डिटेल्स बताएंगे कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हुआ आपके साथ? मेरा नाम रचना है। मैं मॉर्निंग में 8 o'clock भी आई थी यहाँ पे, बिकॉज वी आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो हम लोगों के राइट्स है वोट्स देना। सो मुझे लगा कि आई हैव अ स्मॉल बेबी एट माई होम, तो मैं जल्दी आई थी कि मैं फटाफट वोट दे के निकल जाऊँ। बट यहाँ पे मैंने 3-4 बूथ पे मेरे नाम सर्च किए, बट कहीं पे भी मेरा नाम नहीं था। सो अगेन मैं घर पे चली गई थी, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने हमारा सर्च किया, ऑनलाइन सर्च वगैरह करने के बाद मुझे रूम नंबर, बूथ एंड एवरीथिंग मुझे मिल गया था। इतने एफर्ट्स के बाद हम लोग जब यहाँ पे आए देखने के लिए, तो मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स ने तो कर दिया था, उनका भी सेम ही इशू हुआ। बट मैं जब मेरा नंबर आया और मैं अंदर एंट्री मैंने किया, तो मैंने देखा मेरा नाम के आगे डिलीटेड लिखा हुआ था। सो इट्स अ वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज इतने एफर्ट्स के बाद हम लोग आने के बाद आई एम हियर विथ माई ऑल डिटेल्स ऑफ पेपर्स एवरीथिंग, बट मतलब डिलीटेड आने के बाद मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ ये साल के वोटिंग एक्सपीरियंस के लिए, जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फेस किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा मैनेज हो तो हम लोग भी ईजीली वोट दे सके, और एल्स फिर जितने धीरे करके ऐसे करते करते सब लोगों अपने अपने इंटरेस्ट कम करके एंड में ऐसा होना है कि बस आओ 2-4 जन आके वोट देके जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा फिर। तो अगर सरकार को अपनी सरकार संभालनी है तो वोटिंग सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा। थैंक यू। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.